अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, स्टडी गुरुज़ में यूट्यूब चैनल पे CS401 कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर वर्ड के आइडिया के साथ हाजिर हैं। टुडे इज़ द लास्ट डे, तो थोड़ी सी कंसेप्ट्स को रिवाइज करके तो हम चलेंगे। तो इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन में आपको जो है इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करना है, कोड सेगमेंट दिया हुआ है, VX दिया हुआ है और उसके बाद डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस और ऑफसेट दिया हुआ है। इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन में आपको फिजिकल एड्रेस फाइंड करना है, आपको सेगमेंट और ऑफसेट एड्रेस दोनों दिए हुए हैं। इस तीसरे में आपको जो है ऑफसेट निकालना है एड्रेस, जबकि आपके पास फिजिकल एड्रेस और कंटेंट्स ऑफ सेगमेंट रजिस्टर जो है वो दी हुई हैं। तो ये थोड़ी सी थ्योरी है। IMP एक्सेस में इफेक्टिव एड्रेसिंग के मुतालिक जो है ये वो एड्रेसिंग मैकेनिज्म है जो रिटर्न करता है इफेक्टिव एड्रेस को। तो जो है अलोन ऑफसेट और जो बेस एड्रेस हैं वो डिज़ायर्ड मेमोरी सेल नहीं बता सकते, जिसके लिए इफेक्टिव एड्रेसिंग यूज़ की जाती है। और ये दोनों जो बेस प्लस ऑफसेट एड्रेसिंग जो है ये दोनों मिल के इनको जब जमा करते हैं तो ये बताते हैं कि जो है ना मेमोरी की कौन सी लोकेशन एक्सेस करनी है। और इसके अलावा जो है इनके समेशन को जो है इफेक्टिव एड्रेसिंग कहते हैं। असल में ये लोकेशन होती है ऑपरेंड की, जो कि इंस्ट्रक्शंस पे ऑपरेट करता है, उसकी मेमोरी लोकेशन जो होती है वो इफेक्टिव एड्रेस से कॉल की जाती है। और इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस जो हैं they use their operand to hold the data needed to complete the instructions। तो जो इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस है प्लस माइनस और मल्टीप्लाई वगैरह, तो वो जो है डाटा फिर होल्ड करती हैं इमीडिएट इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट करने के लिए। तो ये जो है ऑपरेंड्स को रेफरेंस के मेमोरी के तौर पे जो है ना इफेक्टिव एड्रेस जो है काम करता है। तो ये थोड़ा सा इफेक्टिव एड्रेस के बारे में। इसके अलावा आप अगर हैंडआउट्स में चेक करेंगे तो जो है फार्मूलेस तो हम आगे क्वेश्चन में हमने अलग लिखे हों, तो हम क्वेश्चन करते हैं तो रिलेशंस उसमें आएंगे जिसके तहत हम करते हैं। तो ये गिवन डाटा है, कोड सेगमेंट दिया हुआ है, VX, DI, ऑफसेट और इफेक्टिव एड्रेस दिया हुआ है। तो जो कंसिडरेशन अंडर कंसिडरेशन मेमोरी होती है वो असल में होती है कोड सेगमेंट का जो है रेफरेंस होता है और इसके साथ समेशन ऑफ VX, SI प्लस ऑफसेट होता है। तो इसमें जो है ये पूरी मेमोरी कंसिडरेशन है। तो ये मेमोरी कंसिडरेशन जो है इसमें हमारे पास जो कोड सेगमेंट है ये रेलिवेंट होता है और को इफेक्टिव एड्रेस के लिए। इफेक्टिव एड्रेस जो है वो VX और SI प्लस ऑफसेट को जो है समेशन से बनता है। इफेक्टिव एड्रेसिंग के लिए हम VX ये जो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये देखें, ये इस इम्प्रेशन में हम जो है ये वैल्यूज़ पुट करें। VX की वैल्यू आ गई, उसके बाद आपके साथ DI आ गई और ऑफसेट आ गया। तो जब ये इनको समेशन करेंगे आप हेक्स फॉर्मेट में, हेक्साडेसिमल में, तो ये आपका इफेक्टिव एड्रेस जो है ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस दिया हुआ है। तो हमें पता है कि फिजिकल एड्रेस जो है सेगमेंट एड्रेस प्लस ऑफसेट एड्रेस के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि ऑफसेट एड्रेस किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास होना चाहिए फिजिकल एड्रेस माइनस सेगमेंट एड्रेस। तो लेकिन हमारे पास जो है फिजिकल एड्रेस दिया हुआ है FF01H और FF02H। तो जो है हमारे पास 4 बाइट जो है हमारे पास एक्स्ट्रा जो है कैरी ओवर के लिए हम 1 लेने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे फिजिकल एड्रेस को। तो उसके बाद इसको प्लस कर देंगे ऑफसेट एड्रेस के साथ। हमें यहाँ पे फिजिकल एड्रेस निकालना है। तो ये हमारा 10 मल्टीप्लाई करके तो ये आता है, ये यहाँ पे मिस्टेक है, इसको आपने छोड़ देना है। तो फिर इसको प्लस करेंगे इसके साथ, तो ये हमारा जो है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में फिजिकल एड्रेस की वैल्यू यहाँ पे ये आ जाएगी 10EF12। तो ये हमने फिजिकल एड्रेस निकाला यूजिंग सेगमेंट और ऑफसेट एड्रेस। अब तीसरे में हमें क्या निकालना है, हमें ऑफसेट एड्रेस निकालना है, जबकि हमारे पास फिजिकल और सेगमेंट कंटेंट दी हुई है। तो हमें वही जो फार्मूला पड़ा था फिजिकल सेगमेंट प्लस ऑफसेट, तो अब ऑफसेट निकालना है। तो इसको हम रीअरेंज करेंगे तो फिजिकल एड्रेस माइनस सेगमेंट एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस ये दिया हुआ है हेक्साडेसिमल में और सेगमेंट रजिस्टर काउंटेंट्स जो है ये दी हुई हैं। तो अब हम इन दोनों को जब माइनस करेंगे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में तो हमारा ऑफसेट एड्रेस जो है वो यहाँ से ये 2
हेक्स आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमने जो है इस तरीके से तीनों फार्मूले यूज़ करके ऑफसेट एड्रेस और फिज़िकल एड्रेस और इसके अलावा इफेक्टिव एड्रेस हमने ये निकाल लिए। तो ये थोड़ा सा आप इसको पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि आप क्विज़ वगैरह के लिए ये फार्मूले वगैरह ये चीज़ें जो हैं फ़ायदेमंद होगी। तो अब असाइनमेंट करने के लिए आप चैनल पे जाके तो वहाँ से आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया हुआ होगा, आप वहाँ से लिंक डाउनलोड कर लें। तो आप वर्ड की फाइल अपलोड की हुई है, क्योंकि सम टाइम कम होता है तो टाइपिंग वगैरह का, लेकिन आपने इसको टाइपिंग जो है एज इट इज़ नहीं करनी, वरना आपका जो है मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। आप थोड़ा सा नकल के लिए अकल की ज़रूरत इस्तेमाल करनी चाहिए। इसको एज अ गाइडलाइन यूज़ करना चाहिए आपको और अपने वर्ड्स में फिर सोल्यूशन करना चाहिए। तो इसीलिए जब ये वीडियो आप देखें तो वहाँ पे वर्ड की फाइल होगी बिना यार, तो जब उसको खोलेंगे तो वो पासवर्ड मांगेगा। तो उस पासवर्ड के लिए जो है आप वीडियो के जो देखेंगे तो दरमियान में पासवर्ड वीडियो में ही दिया हुआ होगा। तो ये था आज का सोल्यूशन। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।